रामपुर गांव में एक पुराना मंदिर था। वहां पर रात का समय था और घना अंधेरा छाया हुआ था। पुराने मंदिर पर टूटी हुई मूर्तियां थीं। चारों ओर पेड़ों की झुरमुट और मंदिर के अंदर की दरारें और धूल जमी हुई थी। राघव और प्रियंका, जो दोनों पति पत्नी थे, मंदिर के बाहर खड़े थे। दोनों के चेहरों पर डर और चिंता थी। प्रियंका, जो राघव की पत्नी थी, वो काफ़ी डरी हुई थी। राघव, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जगह बहुत डरावनी है। राघव ने मजबूत होकर कड़ी आवाज़ में बोला। प्रियंका, हमें सच का पता लगाना है। अगर पंडित जी ने सही कह रहे थे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। दोनों मंदिर के अंदर जैसे ही कदम रखते हैं, मंदिर के अंदर घना अंधेरा और सन्नाटा सा छाया रहता है। अचानक से हवा का झोंका आता है और दीवारों पर लगे दिए बुझ जाते हैं। फिर प्रियंका चौंकते हुए कहती है, ये क्या था राघव? फिर राघव चिंतित होकर बोलता है, शांत रहो प्रियंका, हमें सच का सामना करना होगा। और अचानक वहाँ से एक धुंधली परछाई दिखती है। प्रियंका डर से चिल्ला उठती है और राघव के पीछे छुप जाती है। और राघव कड़ी आवाज़ से कहता है, कौन है वहाँ? सामने आओ। और परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होती है। एक भूतिया लड़की सामने आती है। उसके चेहरे पर दर्द और उदासी झलक रही थी। और वही भूतिया लड़की डरावनी आवाज़ में कहती है, क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। प्रियंका डरते हुए बोली, हम बस सच्चाई जानना चाहते हैं कि यहाँ पर पहले और क्या हुआ था, क्या राज है? और भूतिया लड़की ने बोला, उसके आँख में आंसू आ गए। यहाँ बहुत समय पहले मेरा बलिदान हुआ था। मेरी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। राघव सहानुभूति जताते हुए कहा, हम तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे, बताओ हमें क्या करना होगा? और भूतिया लड़की ने धीरे धीरे गायब होते हुए बोला, भाई, सत्य को उजागर करो और मेरे कष्टों को समाप्त कर दो। वहीं गांव में पुराना कुआं था और आधी रात भी हो रखी थी। पुराने कुएं के चारों ओर झाड़ियाँ, आधा टूटा हुआ कुआं, चारों ओर सन्नाटा सा छाया हुआ था। कुएं के पास खड़े थे। राघव गंभीर रूप से बोला, हमें यहाँ पर कुछ ज़रूर मिलेगा। और प्रियंका डरी हुई आवाज़ में कहती है, राघव, हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। और दोनों जैसे ही कुएं के अंदर झांकते हैं और उन्हें एक चमकता हुआ पिंजरा दिखाई देता है। राघव उत्सुकता से, प्रियंका, ये वही है जिसकी हमें तलाश थी। राघव पिंजरे को बाहर निकालता है। पिंजरे के अंदर एक पुरानी किताब होती है। प्रियंका किताब को देखते हुए, ये किताब हमें सब कुछ बता सकती है राघव। और अचानक से हवा का तेज झोंका आता है और एक बार फिर से भूतिया लड़की प्रकट हो जाती है। भूतिया लड़की दुखी आवाज़ में, यही वो पुस्तक है जिसने मेरी आत्मा को बांध रखा है। और राघव दृढ़तापूर्वक कहता है, हम तुम्हें यहाँ से मुक्त करा देंगे। राघव और प्रियंका पुस्तक को खोलते हैं और उसमें लिखे मंत्रों का उच्चारण करते हैं। धीरे धीरे भूतिया लड़की की आत्मा मुक्त हो जाती है और वह मुस्कुराते हुए स्वर्ग की ओर प्रस्थान करती है। और सुबह का समय था। गांव का वही पुराना मंदिर के चारों ओर रोशनी छाई हुई थी और शांति और सुकून भी था। राघव और प्रियंका मंदिर के बाहर खड़े थे। प्रियंका मुस्कुराते हुए कही,
राघव, हमने उसे मुक्त करके बहुत ही अच्छा किया। राघव हर्षित होकर, हाँ प्रियंका, अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। पंडित जी मंदिर के अंदर से बाहर आते हैं और पंडित जी उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं। भगवान तुम्हें खुश रखे, तुमने एक बड़ी विपदा को टाल दिया है। राघव और प्रियंका एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और मंदिर से बाहर निकल जाते हैं।